बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। ऑन न्यूज़ के साथ में हूँ मैं नज़ारा। रुख करते हैं खबरों के बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं बहावलपुर से हमारे क्राइम रिपोर्टर हाजी अख्तर हंजरा से। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बहावलपुर मोहम्मद हसन इकबाल के अहकामात की रोशनी में ASP सिटी मोहम्मद अयाज खान की हिदायत पर पुलिस थाना सिविल लाइन का जराइम पेशा नाज़र के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। SHO मोहम्मद फैसल अमीन की सरबराही में इंचार्ज चौकी लारीगड्डा सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इस्माइल भट्टी ने मुखबर की इत्तला पर रेड करते हुए ताश जुआ खेलते मुलजमान को दाव पर लगी रकम और मोटरसाइकिल को कब्जा में लेकर मुलजमान को पाबंदी हासिल कर दिया। कामयाब कार्रवाई पर अहले इलाका ने सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इस्माइल को खराज तहसीन पेश किया है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं टोबा टेक्सिंग से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ऑन न्यूज़ मोहम्मद अरशद बॉक्सर की रिपोर्ट के मुताबिक पीर महल अरोती चक नंबर 772 गाफ बे 15 साल बच्चा जो कि गूंगा और बहरा है दरिया रावी के पास काम करते हुए गहरे पानी में डूब गया। तहसील पीर महल और टोबा टेक्सिंग से रेस्क्यू टीमें मौके पर रवाना कर दी गई। एम्बुलेंस के पहुंचने से पहले लवाहकीन ने डेड बॉडी तलाश कर ली और बाहर निकाल लिया। एम्बुलेंस की मदद से डेड बॉडी को लवाहकीन के घर शिफ्ट कर दिया गया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं टोबा टेक्सिंग से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ऑन न्यूज़ मोहम्मद अरशद बॉक्सर की रिपोर्ट के मुताबिक कमालिया का मरकजी बाईपास रोड तवील अरसे से टूट फूट और खस्ता हाली का शिकार है, जिसके बायस शहरियों खास तौर पर ट्रांसपोर्टर और रोज़मर्रा सफ़र करने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना है। शहरियों का कहना है कि बाईपास पर जगह जगह गड्ढे पड़ चुके हैं, सड़क की सतह इंतहाई खराब हो चुकी है और मामूली बारिश के बाद कीचड़ और पानी जमा होने की वजह से यह सड़क किसी दलदल का मंजर पेश करने लगी है। इलाका में किनों और दुकानदारों ने शिकायत की है कि मुतल्लिका इंतजामिया को मतअद्दद बार तहरीरी और ज़बानी शिकायत की गई मगर ताहाल कोई अमली इक़दाम न उठाया गया। सड़क खराब होने की वजह से हादसात में भी इजाफा हो रहा है, जबकि एम्बुलेंस और स्कूल वैन्स को भी आमदोरफ्त में मुश्किलात पेश आ रही हैं। शहरियों ने हुकूमत पंजाब और ज़िला इंतजामिया से मुतालबा किया कि कमालिया बाईपास की फौरी मरम्मत और असर नो ताबीर का आगाज़ किया जाए ताकि अवाम को उस अज़ियतनाक सूरत हाल से निजात मिल सके। जी, हम इस वक्त कमालिया बाईपास पर मौजूद हैं जो अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं। जी बताइएगा। जी, ये जो कमालिया का बाईपास है ये बहुत अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। इस पे बहुत ज़्यादा हादसा होते हैं, एक्सीडेंट होते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारा जानी और माली नुकसान हो चुका है। हमारा हुकूमत से मुतालबा है या तो इसको रिन्यू किया जाए या इसको मरम्मत की जाए ताकि इन हादसा से बचे। जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी, शहरी का कहना है कि इस रोड को न्यू बना दिया जाए। कैमरामैन शेख सलमान के साथ मोहम्मद अरशद, ऑन न्यूज़ टोबा टैक्सी। सैलाब ज़दगान की इमदाद करना हमारा फ़र्ज़ है, बेयारो मददगार लोगों को तनहा नहीं छोड़ा जा सकता। मरकज़ी चेयरमैन मकसूम बीबी फाउंडेशन मोहम्मद महबूब राजपूत। हालिया बारिशों से मुल्क के तूल अर्ज़ में सैलाब की कैफियत पैदा हो चुकी है। लोग अपने घरों को छोड़कर महफूज मकामात की तरफ हिजरत कर रहे हैं। ऐसे हालात में बेघर होने वाले अफराद की ज़रूरियात का ख्याल रखना हमारा अवलीन फरीज़ा है। इस सिलसिले में मकसूम बीबी फाउंडेशन पीछे नहीं रहेगी। हम अपने बेघर होने वाले बहन भाइयों की बुनियादी ज़रूरियात पूरी करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। मरकज़ी चेयरमैन मकसूम बीबी फाउंडेशन मोहम्मद महबूब राजपूत का कहना था कि इस कार्य खैर में हिस्सा डालना हर पाकिस्तान का फ़र्ज़ बनता है। कोशिश करें अपने इर्द गिर्द आने वाले सैलाब ज़दगान की बुनियादी ज़रूरियात का ख्याल रखें और इन्हें खाने पीने की अशिया फराहम करें। यहाँ पका पकाया खाना ज़रूरी हो वहाँ खाना पका कर पहुँचाया जाए, यही इंसानियत का तकाज़ा है। सादिकाबाद से खबर देते चले जाम तालब हुसैन मलंगी की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला कंप्लेंट सेल के सरबराह ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन ने सरदार ओन मोहम्मद खान लगारी, साहबजादा सरदार अजगर खान लगारी, रुकन कौमी असम्बली NA 174 के हमरा थाना बोंग का दौरा किया। दौरे के दौरान कैदियों से मुलाकात की गई। पुलिस स्टेशन के अमले से तबादला ख्याल हुआ और थाने की इमारत, सहूलियात, इंतजामात का तफसीली जायजा लिया गया। इस मौका पर मेजर नवीद असलम, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सूबाई रहनुमा पीर अदनान बोता, अब्दुल जब्बार भट्टी और सूरत खान बलोच भी हमरा थे। सादिकाबाद से खबर शामिल करते हैं जाम तालब हुसैन मलंगी की रिपोर्ट के मुताबिक बलूचिस्तान समेत मुल्क भर में गैरत के नाम पर खवातीन को कत्ल करना शहादत के मौक़िफ़ है। कातिल दरिंदों को सरेआम इसी तरह मौत दी जाए। मोहम्मद सलीम भट्टी, डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब। मोहम्मद सलीम भट्टी ने बलूचिस्तान में पसंद की शादी करने वाली खातून को शहीद करने के वाक़े की शदीद मज़म्मत करते हुए निजी न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कातिलों ने इस्लामी, मुल्की और इंसानी हकूक़ और कवानीन की धज्जियाँ उड़ाते हुए एक गैर शरई, गैर कानूनी और गैर इंसानी अमल किया है
جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے تو کم ہے. ایسے وحشیانہ عوامل کسی کو بھی اجازت نہیں دی جا سکتی. ہمارا اللہ قرآن شریف میں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مرد و خواتین دونوں کو پسند سے شادی کی اجازت دیتا ہے. اس قرآنی حکم کی خلاف ورزی کرنے والے قاتلوں کو فوری گرفتار کر کے انہیں اسی طرح موت دی جائے تاکہ ظالموں کو عبرت ہو. پاکستان پیپلز پارٹی اس جنونی دہشت گردی کے سخت خلاف ہے. سلیم بھٹی نے صدر پاکستان آصف زرداری، وزیر اعظم پاکستان اور وزیر اعلیٰ بلوچستان کے ساتھ ساتھ فیلڈ مارشل آصف منیر سے بھی مطالبہ کیا ہے کہ وہ اس طرح کے قبیح اور ظالمانہ غیر اسلامی اور غیر انسانی عوامل کے خلاف سخت کارروائی کریں اور قافلوں کو فی الفور اور ان کے منطقی انجام تک پہنچائیں. سلیم بھٹی نے جمہوری، سیاسی اور انسانی حقوق کی تنظیموں سے بھی مطالبہ کیا کہ وہ اس بربریت کے خلاف میدان عمل میں نکلیں اور قاتلوں کو سخت سزا دلوائیں. السلام علیکم دوستو، میں کل کے ایک واقعے کی مذمت کرنا چاہتا ہوں جو بلوچستان میں وقوع پذیر ہوا کہ ایک نوجوان خاتون کو پسند کی شادی کرنے پر اس کے قبیلے کے لوگوں نے ہلاک کر دیا، بلکہ میں تو کہوں گا کہ اس کو شہید کر دیا. کیونکہ اس کی شہادت جو ہے وہ جہاں ایک طرف ہم اس کو غیر انسانی عمل قرار دیتے ہیں، تو بلکہ اس سے پہلے میں کہوں گا بحیثیت مسلمان کے کہ وہ غیر اسلامی بھی ہے. ہمارا قرآن، ہمارا اسلام، ہمارا دین، ہمارا نبی حضرت پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خواتین کے ساتھ، مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین کو بھی ان کے حقوق دیتا ہے کہ وہ شادی کے اپنی مرضی کرنا چاہیں تو ان کو مکمل آزادی ہے. پاکستان کا آئین، پاکستان کا قانون، دنیا بھر کے عالمی قوانین اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ شادی کے مسائل جو ہیں وہ مل جل کر طے ہونے چاہیے. اگر اس بچی نے شادی اپنی مرضی سے کر لی تھی تو ان کو کوئی حق نہیں تھا کہ اس کو وہ شہید کرتے. تو لہٰذا میں پاکستان کے تمام مقتدر اداروں سے، صدر پاکستان جناب آصف علی زرداری صاحب سے جو خود بھی بلوچ ہے اور بلوچ روایت کے امین ہیں، اور دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ غیرت کے نام پر اپنی بیٹیوں کو اور اپنی بہنوں کو ہلاک کر دیں، شہید کر دیں. تو میں مطالبہ کرتا ہوں، جہاں مذمت کرتا ہوں ان تمام واقعات کی، کہ پاکستان کے مقتدر ادارے جناب صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب، وزیر اعظم پاکستان، وزیر اعلیٰ بلوچستان اور پاکستان کے میں فیلڈ مارشل سے بھی کہوں گا کہ وہ بھی اس میدان میں بھی آگے آئیں اور اس طرح کی کبھی حرکتوں کے خلاف منظم طور پر کارروائی کریں. ہارون آباد سے خبر شامل کرتے ہیں. ہارون آباد کے نواحی گاؤں 55-4R کے شہری بیرون ملک ملازمت کے خواب سجائے دھوکہ دہی کا شکار ہو گئے. جعلساز سید ظفر حسین شاہ نے درجنوں افراد سے سعودی عرب میں ملازمت دلوانے کا جھانسا دے کر لاکھوں روپے بٹور لیے. FIA نے ملزم کو گرفتار کر لیا ہے. ملزم سید ظفر حسین شاہ نے محمد ذیشان، محمد آصف، محمد رضوان سمیت دیگر افراد سے 45 لاکھ روپے اس وعدے پر لیے کہ وہ انہیں سعودی عرب میں نوکری کے ویزے فراہم کرے گا. تاہم نہ ویزے دیے گئے اور نہ ہی رقم واپس کی گئی. متاثرہ افراد نے اینٹی کرپشن کو درخواست دی جس پر مقدمہ درج کر لیے گئے ہیں. FIA نے کارروائی کرتے ہوئے ملزم کو گرفتار کر لیا ہے. علاقہ مکینوں نے FIA کی بروقت کارروائی پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ ملزم کو سخت سے سخت سزا دی جائے تاکہ مستقبل میں ایسے فراڈیوں کو روکا جا سکے. خبر شامل کرتے ہیں لاہور سے، جہاں تھانہ شفیق آباد کے علاقے میں دو گروپ کے درمیان تصادم ہوا ہے. پٹھان گروپ اور خان پوریا گروپ نے ایک دوسرے پر ڈنڈے، سوٹوں، پتھروں اور اسلحے سے حملہ کر دیا جس سے خان پوریوں کے لوگ شدید زخمی ہو گئے اور خان پوریوں کے سامان کی بھی توڑ پھوڑ کی گئی. خان پوریوں کے 3 آدمیوں کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے. زخمی خان پوریوں نے CM پنجاب، IG پنجاب سے اپیل کی ہے کہ ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے. اور مزید خان پور نے اون نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کیا کہا، بتا رہے ہیں کرائم رپورٹر عدنان بشیر کھوکھر. تو روڑا ڈنڈا چلانا شروع کر دیا، بچے زخمی ہو گئے، کوئی تھانے لائے گئے، کوئی بچے بند کرنا زخمی کر گئے. 2.5 لاکھ کروڑے آئے گے مال کا دین تے 2 گندے بھی چوکل گئے 2.5 لاکھ روپیہ بھی. آپ کی حکومت کے آگے کیا اپیل ہے؟ CM پنجاب مریم والا کیا ہے؟ غیر پٹھان نے کٹنا چاہیے. ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਤੰਗਾ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਤੋੜ ਸਕਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਤੋੜਨਾ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ. ਤੇ ਲਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਨਹੀਂ ਗਈ. बदमाशी करते हैं ये
हमारी बच्ची कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं जा सकती। यही बाजार है, ये सारा जो बाजार है ना, इधर पठान रहते हैं, इधर साथ ही स्कूल है। हमारे बच्चे सेफ नहीं रहते, ना हमारे बच्चे सेफ है, ज्यादा फुगानी रहते हैं, ज्यादा फुगानी रहते हैं। इधर पुलिस प्रेशर नहीं करती फुगानी को? कोई हुई है, बंद भी की थी पुलिस क्योंकि नहीं है। आपको पता लाहौर में फुगानी है, वही रहने दे रही नहीं है, क्यों इधर पठान रहा है? इधर पता नहीं, पहले 2 मिनट का ऑपरेशन होना है, लेकिन अब कह रहे हैं कि नहीं, तो वो इधर मैं तो दरबार पे काम करता हूँ, दाता दरबार पे। ठीक है, मेरी वाइफ का फ़ोन आया, हमने दरवाजे बंद कर लिए हैं, ज़ोर ज़ोर से पठान भाई लड़ाई हुई है, ऊपर आए हैं, दोनों पार्टियों के आदमी आए हैं, वो अपनी जान छुड़ा के भागे हैं पंजाबी। वो हमारी छतों पे फिर आके उन्होंने वट्टे मारे हैं। ये देखिए, ये कार्रवाई की है, मेरे बच्चे छुप नहीं, गए हैं। पठानों का आपके घर क्या काम था? लड़ाई तो बाहर हुई थी। बाहर हुई है, मैं कह रहा हूँ, पंजाबी आए ना बच के, अपनी जान बचा के आया, हमारे घरों में घुसे हैं, उन्होंने हमारे बच्चों पे ही हमला कर दिया। ये देखे नुकसान कितना किया। मैं तो काम कर रहा था, मेरे बच्चे छुप गए हैं, यानी कि उनसे डर के कुंडियां लगा दी हैं। वो देखे ईंटों का निशाना कर दिया। कहने का मतलब पूरा गुंडागर्दी हुई है। पूरा गुंडागर्दी की है। मेरी ये मरियम नवाज साहब से यानी कि गुरजार ठीक है। आपकी मरियम नवाज के आगे क्या अपील है? अपील ये है, ये गंदियां लोगों को इथों कढ़न ते सानू इंसाफ देन, बस और कुछ नहीं इधर चाहिए। ज्यादा पठान रहते हैं, फुगानी रहते हैं। अगवानी रहते हैं सारे, ना साड़ियाँ बुढ़ियाँ बाहर निकल सकती हैं, बदमाश ने इथों दे। सच पर कभी आई नहीं है, वो भी डरती है। अभी आपने वाकया बाहर देखा नहीं, पुलिस पकड़ने गई है, उन्होंने पुलिस के ऊपर हाथ उठा दिया। ये नहीं देखा आपने? ਚੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੜਾਈ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਟਾਂ ਵਸਾ ਦੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੋਟ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਸਿਰ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗੀ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਬੇਸ਼ੱਕ ਵੇਖ ਸਕਦੀ ਕੋਈ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਨੱਸ ਕੇ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਬਦਮਾਸ਼ੋ ਥੱਲੇ ਉਤਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਕਰੋ। पठान कहते हैं आपको तो नीचे उतरे हैं। ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਨਿਕਲੀ। ਅੱਛਾ। ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਿਆ, ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨੀਲ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੇਖ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਇੱਧਰ ਆ ਵਿਖਾ, ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ, ਬਲੱਡ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ। अच्छा, जो सीएम पंजाब है मरियम नवाज, उनके आगे आपकी क्या हुकूमत है? ਅਸੀਂ ਤਾਂ हुकूमत के ਕਹਿੰਦੇ आगे ਆ, अपील ਉਹਦੇ है? ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜਨੇ ਆ ਕਿ ਆ ਪਠਾਣਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਣ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹਨਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਤੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕੀਆਂ। ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਸਕੂਲ ਪੜਨ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭੁੱਖੇ ਹੀ ਮਰਨਾ ਹੈ, ਜੇ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾ ਲਈਏ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਲਈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ। लाहौर से खबर शामिल करते हैं, जहां थाना मजंग पुलिस ने कार्रवाई करते हुए रिकॉर्ड याफ्ता मनशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया। ASI नज़ीर घादी के मुताबिक SHO थाना मजंग इंस्पेक्टर मलक खालिद की ज़ेरे निगरानी पुलिस ने खुफिया इत्तला पर कार्रवाई की और मनशियात फरोश वसीम हनीफा को गिरफ्तार करके इससे 1120 ग्राम चर्स बरामद कर ली। गिरफ्तार मुलज़म को मज़ीद तफ्तीश के लिए इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया गया है। और अब बात करते हैं मेलसी की, जहां नामालूम शख्स ने लोगों के रोकने के बावजूद खुदकुशी के लिए सरगाना लिंक केनाल में छलांग लगा दी। मेलसी के इलाके सरगाना केनाल पुल पर बला नंबरी मोटरसाइकिल सवार मतरू रोड की जानब से आया, जो नहर की जानब बढ़ने लगा। लोगों ने शक पड़ने पर वो खुदकुशी के लिए जा रहा है, इसे रोकने की कोशिश की, मगर वो ना रुका और इसने मेलसी लिंक केनाल में छलांग लगा दी। थाना मतरू पुलिस और रेस्क्यू 112 मौके पर पहुंच गई। डूबने वाले शख्स की बॉडी की बोट्स के जरिए मुसलसल तलाश की जा रही है, ताहाल इसकी बॉडी सर्च न की जा सकी। हारूनाबाद से खबर शामिल करते हैं, गैरत के नाम पर खवातीन को कत्ल करना शहादत के मवाकिफ है, कातिल दरिंदों को सरेआम इसी तरह मौत दी जाए। मोहम्मद सलीम भट्टी, डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब, ने बलूचिस्तान में पसंद की शादी करने वाली खातून को वाक़े की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि कातिलों ने इस्लामी, मुल्की और इंसानी हकूक़ और कवानीन की धज्जियाँ उड़ाते हुए एक गैर शरई, गैर कानूनी और गैर इंसानी अमल किया है, जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए तो कम है। ऐसे वहशियाना अमल किसी को भी इजाज़त नहीं दी जा सकती। हमारा अल्लाह कुरान शरीफ में हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए मर्द व ख़वातीन दोनों को पसंद से शादी की इजाज़त देता है। इस कुरानी हुक्म की खिलाफ वर्जी करने वाले कातिलों को फौरी गिरफ्तार करके इन्हें इसी तरह मौत दी जाए, ताकि ज़ालिमों को इबरत हो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो इस जुनूनी दहशतगर्दी के सख्त खिलाफ है। सलीम भट्टी ने सदर पाकिस्तान आसफ अली जरदारी, वज़ीर आला बलूचिस्तान के साथ साथ फील्ड मार्शल आसम मुनीर से भी मुतालबा किया है कि वो इस तरह के कबीह और ज़ालिमाना, गैर इस्लामी और गैर इंसानी अवामल के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें और कातिलों को फिलफौर इनके मंतकी अंजाम तक पहुँचाए। सलीम भट्टी ने जमहूरी, सियासी और इंसानी हुकूक की तंजीमों से भी मुतालबा किया है कि इस बुर्बियत के खिलाफ मैदान अमल में निकलें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं कल के एक वाक़े की मज़म्मत करना चाहता हूँ जो बलूचिस्तान में वकूफ़ पज़ीर हुआ कि एक नौजवान खातून को पसंद की शादी करने पर उसके कबीले के लोगों ने हलाक कर दिया, बल्कि मैं तो कहूँगा कि उसको शहीद कर दिया, क्योंकि उसकी शहादत जो है वो जहाँ एक तरफ हम उसको गैर इंसानी अमल करार देते हैं,
तो बल्कि उससे पहले मैं कहूँगा बहैसियत मुसलमान के कि वो गैर इस्लामी भी है। हमारा कुरान, हमारा इस्लाम, हमारा दीन, हमारा नबी हज़रत पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़वातीन के साथ, मर्दों के साथ साथ ख़वातीन को भी उनके हकूक़ देता है कि वो शादी के अपनी मर्जी करना चाहें तो उनको मुकम्मल आज़ादी है। पाकिस्तान का आइन, पाकिस्तान का कानून, दुनिया भर के आलमी कवानीन इस बात की इजाज़त देते हैं कि शादी के मसाइल जो हैं वो मिलजुल कर तय होने चाहिए। अगर उस बच्ची ने शादी अपनी मर्जी से कर ली थी तो उनको कोई हक नहीं था कि उसको वो शहीद करते। तो लिहाजा मैं पाकिस्तान के तमाम मुक़्तदर इदारों से, सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब से, जो खुद भी बलोच है और बलोच रवायत के अमीन हैं, और दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता कि आप गैरत के नाम पर अपनी बेटियों को और अपनी बहनों को हलाक कर दें, शहीद कर दें। तो मैं मुतालबा करता हूँ, जहाँ मज़म्मत करता हूँ इन तमाम वाक़यात की, कि पाकिस्तान के मुक़्तदर इदारे जनाब सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी साहब, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वज़ीर आला बलोचिस्तान और पाकिस्तान के मैं फील्ड मार्शल से भी कहूँगा कि वो भी इस मैदान में भी आगे आएँ और इस तरह की कभी हरकतों के खिलाफ मुनज़्ज़म तौर पर कार्रवाई करें। बहावलपुर अजमल जबीर की रिपोर्ट से तहसील अहमदपुर शर्किया का इलाका चक लोहारा में अब्दुल लतीफ़ कौम दरखान को बेईमाना तशद्दुद किया और 62 अफराद के तशद्दुद से ज़ख्मी शख्स ज़ख्मों की ताब न लाते हुए जाँ बाक हो गया। चक लोहारा में 8 मुहर्रम उल के दौरान एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहाँ 62 अफराद ने एक गरीब शहरी को डंडों, मुक्कों और लातों से वहशियाना तशद्दुद किया। वाक़े की इत्तला मिलने पर थाना नौशहरा जदीद ने फौरी कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज किया और 3 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। बाकी मफरूर मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। जख्मी शख्स कई रोज तक जिंदगी और मौत की कश्मकश में रहा। जुल्म तशद्दुद की वजह से दम तोड़ गया। इलाका मकीन शदीद गम और गुस्से से निढाल। अब्दुल लतीफ के वुरसा ने मीडिया को बयान देते हुए कहा, अस्सलाम वालेकुम मरियम नवाज, मैं ई घर दी छोटी नौ हाँ। मेरे चाचू को बहु बेरहमी नाल कत्ल किते ने 8 मुहर्रम दी रात को पेट्रोल पंप दे अगू मजर खान दा डेरा है, उथे कर मेरे चाचू को बेरहमी नाल कत्ल किते ने। रात को 2 बजे साढ़े कोल फोन आए आके ने तारे इत्थे कर बंदे को कत्ल कर दे रखी बिन। जेरे वेले मेरी छोटी नी नान गई है भेजा आप दे हत्थां दे विच वन चाहते सी। 9 भेणियां ने, उन्हां को इंसाफ दिवा मरियम नवाज। मैं उन्हां दी छोटी बहू आई, हत्थां दे विच सरिये मारे ने, दिमाग को आधी अध कर गते ने। इन्हां दे 2 छोटे बेटे हैं, अगर उन्हां दे कोई खतरा आसी तो उनदी भी तू जिम्मेवार हो से। ए भी तू सुन घेन मरियम नवाज। मेरी एक बूढ़ी अम्मा है, मेरी सास है, ओ क्या किंदे सहारे ते बैठी है? ओ मेरे अब्बू दे सहारे ते बैठी है, सोहरे दे सहारे ते। हिक्के वाली सारा घर ही उजाड़ दिते ने मरियम नवाज। शाकिर, आसिफ, आमिर ते बासित जरा अजीज है, ओ साडा वड्डा चाचा है, ओ ख्याल किते ते उन्हां दी भेण ताजू दा भी रले हथ आई। इन्हां 2 भेण भिरावां ने अपनी औलाद को लाभ दे छोटे भिरा को कत्ल करवाया ने। तो आते इंसाफ कर। मेरा अब्बू कल होका फौत थी गए, आज सवेरे उनका जनाजा है, तो मेहरबानी कर आते इंसाफ कर। अस्सलाम वालेकुम मरियम नवाज सुन दे से तो सारे दी माँ है। मरियम नवाज मैं लतीफ़ दिन दी हाँ। मरियम नवाज तू मेरे अबू को इंसाफ कर। मरियम नवाज सुन दे से सारे दी तू माँ है। मरियम नवाज आमिर थी गया, बासित थी गया, बासित अजीज़ थी गया, आसिफ थी गया, शाकिर थी गया। मरियम नवाज मेरे अबू को बहु मारे ने, बहु रहे मैंने बहु मारे ने। मरियम नवाज पता तेरे को हाथ जुड़निया, मेरे अबू का इंसाफ गेने, मेरे अबू का इंसाफ गेने। मरियम नवाज तू सारी माँ है, मरियम नवाज सारी माँ है। मैं उन्हें बेटी बुलंद पिया, मरियम नवाज सारे डूब भी रहा है। मरियम नवाज मैंने लासा 9 बेड़िए से। मरियम नवाज साको इंसाफ दे, साको इंसाफ दे, साको इंसाफ दे। अस्सलाम वालेकुम मरियम नवाज, तुसा मेरी माँ है। ममना दी अब्दुल लतीफ बड़ी बेटियाँ। मैंने अबू को मार गते ने, तो इंसाफ गिनो 9 शारा सारा कहीं नहीं इंसाफ किया। तो सब मेरी माँ है, तो इंसाफ गिनो। मैंने अबू को पहले धमकियाने न रह गए, असा मरेसू एक अजीज है, आमरे है, बास्ते भी आमरे में जाकर भी, आसिफ भी मेरे अबू को मार गते ने, कत्ल कर दटे ने। अमर नवाज को इंसाफ करने में ना।
अब रुक करते हैं शिवपुरा की तहसील सफदराबाद से हमारे ऑन न्यूज़ के नुमाइंदे साबर हुसैन गुम्मन की रिपोर्ट के मुताबिक सफदराबाद के नवाही गांव कल्लर सजदा में बारिश की तबाही, मुतासरीन की वज़ीर पंजाब से मदद की अपील। सफदराबाद के नवाही गांव कल्लर सजदा में गुज़िश्ता 2 रोज़ से जारी मूसलाधार बारिशों ने ज़िंदगी का निज़ाम दरम बरम कर दिया है। बारिश का पानी गलियों, रास्तों और घरों में भर गया है, जिसके बायस इलाका मकीनों को खाने पीने, नकलो हरकत और मवेशियों की देखभाल में शदीद मुश्किलात का सामना है। गांवी लोगों का कहना है कि ना बाजार जा सकते हैं, ना बाजार से कुछ ला सकते हैं। घरों में खाना बनाने का सामान खत्म हो चुका है और जिनके जानवर हैं वो भूखे मर रहे हैं। कई घरों की छतें गिर गई हैं और कोई पुरसाने हाल नहीं। हैरत की बात यह है कि अभी तक किसी सरकारी इदारे या ऑफिसर ने इलाके का दौरा नहीं किया। मुतासरीन ने वज़ीर पंजाब मगर नवाज से पुरजोर अपील की है कि वो फौरी नोटिस लें और रिलीफ टीमें राशन, टेंट और मेडिकल इमदाद भिजवाएं ताकि गरीब और मुतासरा खानदान इस मुश्किल वक्त से निकल सके। हमारे ऑन न्यूज़ के नुमाइंदे इस वक्त वहाँ मौजूद हैं। जी साबर हुसैन गुमन, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं सफदराबाद के एरिया कलर सजदा पर मौजूद हूँ, नियर बाय मियां अली डोगरा। तो 2 दिन पहले बारिश, मूसलाधार बारिश की वजह से इधर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, मसले आ रहे हैं, तो लोगों का पैदल चलना इधर बहुत ज़्यादा मुश्किल हुआ है। मेरे साथ इस वक्त इधर के शहरी मौजूद है, आइए इनसे जानते हैं इनको कितना मसला आ रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम सर, ये इधर दरबार शरीफ है, पीर सैयद फजल हुसैन शाह साहब रहमतुल्लाह, उनके मज़ार पे जो लोग जाते हैं इतनी दुश्वारी से जाते हैं कि औरतें भी गिरती हैं और आदमी भी गिरते हैं। ना बच्चों का लगना का कोई रास्ता है, ना औरतों का, ना मर्दों का। और 300-400 इधर घर मौजूद है जिनका खाना पीना दुश्वार हो चुका है, आना जाना मुश्किल हो चुका है, ना कोई इधर मेडिसन का कोई इंतज़ाम है। तो ये रास्ता मंजूर था दरबार शरीफ तक पूरा, और SDO जो है शुएब हाईवे और सदीक ठेकेदार जो ये हड़प कर गए हैं फ़ंड जो गवर्नमेंट की तरफ से आया है, तो बराए मेहरबानी हमारा कोई हल कीजिएगा। इधर ऑफिसर को सबको आना चाहिए, हमारी ये खस्ता हाल जो सूरत हाल है इसको देखना चाहिए और इसको नोटिस में लेना चाहिए, बराए मेहरबानी। जी मेरे साथ इस वक्त मौज़ूम अली नकवी साहब मौजूद है, आइए इनसे जानते हैं इनका क्या कहना है। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हम कलर सईदा शरीफ दे रहायशी हाँ और बारिश की वजह तो 4 चफेरों दरबार शरीफ नूं पानी ने घेरिया होया है। और जिस जगह ते असीं मौजूद हाँ बिल्कुल कैमरे के पिछे तुसीं दरबार शरीफ तो नज़र आ रहा है, लोग दोस्त अहबाब बड़ी मुश्किल दे नाल पानी विचों गुजर के बाहर आ रहे हैं। औरतां मजबूर ने, परेशान ने, जानवरां दा बुरा हाल है। लेकिन इस सूरत हाल नूं मद्देनज़र रखदे होया हजे तक हुकूमत ने साडे मुतल्लक कोई कुछ नहीं सोचिया। सड़क जो कि दरबार शरीफ तक मंजूर सी, ठेकेदार और हाईवे वाले सारे मिल के जिन्होंने इस पैसे को हड़प किया, दरबार शरीफ तक सड़क को मुकम्मल नहीं किया, जिस की वजह तो असीं बहुत ज़्यादा परेशान हाँ। तो हुकूमत अगे अपील कर रहे हैं कि बराह करम साडे नाल तावन किया जाए, साडे रोड को मुकम्मल किया जाए, साडे जिहड़ी नाइंसाफ़ी हुई है सानूं इंसाफ दिता जाए, रोड दरबार शरीफ तक मुकम्मल किया जाए। और हुकूमत आके देख सकती इस वक्त के पानी की जो सूरत हाल है, लोगों का घरों निकलना मुश्किल है, लोगों के मकान गिर रहे हैं, घरों पे गार हो रहे हैं, लोगों को घर के अंदर खाना पकाना रहना मुश्किल हो रहा है, सोना मुश्किल हो रहा है। तो ए भाई तुहानूं सारा मंजर दिखा रहे हैं। तो साडी हुकूमत अगे अपील है कि साडे नाल तावन किया जाए और कलर शहीदां दी पूरी मदद की जाए। जी भाई नकवी साहब का कहना है कि इधर से पैदल चलना बहुत मुश्किल है। अभी ये मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकता है, ये वो लोग हैं जो दरबार से इधर आ रहे हैं, इनको पैदल चलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ये मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकता है कि ये आबादी के लोग हैं और इतनी वो देखिए ये बच्चे भी आपको नज़र आ रहे होंगे। कैमरामैन दिखाए ज़रा, ये बच्चे नज़र आ रहे हैं जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में, मुश्किल में है। तो इनकी रिक्वेस्ट है वज़ीर पंजाब मरियम नवाज से कि इसका स्ट्रिक्टली एक्शन लिया जाए, ताकि 1-2 दिन तक कल फिर सुनने में आ रहा है कि बारिश आने वाली है, बारिशों का सिलसिला फिर जारी है। तो ये लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो ये देखिए ये लोग कितने मुश्किल में, कितनी परेशानी में हैं। जी अब रुक करते हैं शहर कायद ज़िला वेस्ट का, जहां गुज़िश्ता रोज़ पुलिस चौकी गाजी गोट की बड़ी कार्रवाई, दौरान स्नैप चेकिंग 10 स्ट्रेट क्रिमिनल्स को असला समेत गिरफ्तार कर लिया। कराची से हमारे एंकर पर्सन मोहम्मद आमर मौजूद हैं पुलिस चौकी गाजी गोट में, जहां चौकी इंचार्ज अरशद अब्बासी मुलजमान की गिरफ्तारी के हवाले से गुफ्तगू की जा रही है। जी मोहम्मद आमर अपडेट कीजिएगा ऑन न्यूज़ के नाजरीन को इस हवाले से। जी बिल्कुल सना, इस वक्त हम मौजूद है गाजी कोट पे, जहाँ पर गाजी कोट पुलिस चौकी पार्टी ने गुज़िश्ता दिनों 3 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ करते हुए मोटरसाइकिल लिफ्टर, स्ट्रीट क्रिमिनल्स और मंशियात फरोशों को अरेस्ट किया। इस टाइम चौकी इंचार्ज गाजी कोट अरशद साहब हमारे साथ मौजूद है। अच्छा सर, गुज़िश्ता दिनों एक बड़ी कार्रवाई
दौरान स्नैप चेकिंग की गई। 3 स्ट्रीट क्रिमिनल्स को अरेस्ट किया गया। मुलजमान से गिरफ्तारी के वक्त असला भी बरामद किया गया। तो मुलजमान की गिरफ्तारी के बाद जब आपने मुलजमान का डेटा रिकवर किया तो मुलजमान पहले भी इस वारदातों में मतरूफ थे। जी बिल्कुल, पिछले एक हफ्ते में हम लोगों ने दौरान चेकिंग मोटरसाइकिल स्नेचर जो है वो गिरफ्तार किए। उनसे थाना पाकिस्तान बाजार की मोटरसाइकिल रिकवर्ड हुई 125। उसके अलावा जब उनको इंट्रोगेट किया तो उनसे असला भी मिला और इससे पहले भी वो कई वारदातों में मुख्तलिफ थाना जात में गिरफ्तार हो चुके थे। उसके अलावा मंशियात के हवाले से हमने 2 मंशियात डीलर जो है वो गिरफ्तार किए। उनसे आइस और क्रिस्टाल जो है वो बरामद हुआ, वो हमने 693 के मुकदमे किए। उसके बाद हमने स्ट्रीट क्रिमिनल और इस इलाके में क्राइम की शरह जो है वो काफ़ी ज़्यादा थी। तो जब से हमारे यहाँ चौकी बनी है, हमारे जनाब SSP साहब के कमात पे यहाँ पिकट बनाई गई है क्राइम की वजह से, तो उसके बाद हमने मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ की हैं। कम से कम यहाँ चेक पोस्ट बनने के बाद हमने 40 से 50 मुलजमान, जिसमें डकैत भी हैं और ये कब्जा माफिया भी था, उसके अलावा 8-10 हमने मंशियात फरोश जो है वो गिरफ्तार किए। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह इलाके में अमन भी है और क्रिमिनल लोग इस तरफ आते हुए थोड़ा घबराते हैं। अच्छा सर, ये जो 3 स्ट्रीट क्रिमिनल्स आपने अरेस्ट किए थे, दौरान इंट्रोगेशन मुलजमान ने क्या इंकशाफात किए हैं? इनका गिरोह कितने लोगों पर मुश्तमिल था? जी, इन्होंने दौरान इंट्रोगेशन बताया कि इनके 5 से 6 लोग हैं और ये यहाँ से मोटरसाइकिलें छीन के वहाँ आप चौकी और साकरान के इलाके में पहुँचाते हैं, वहाँ फरोख्त करते हैं। मजीद हमने जब FIR करी उसके बाद तफ्तीशी हुकाम के हवाले किए, तो मजीद आगे की कार्रवाई जो है वो तफ्तीशी हुकाम बता सकते हैं। अच्छा सर, गिरफ्तार मुलजमान के जो साथी फरार हुए उनकी गिरफ्तारी के लिए गाजीकोट पुलिस क्या इकदाम कर रही है ताकि जल्द दूसरे मुलजमान को भी अरेस्ट किया जाएगा? जी बिल्कुल, हमने अपने इंटेलिजेंस राय और मुखबरों के इस चीज़ पे लगाया हुआ है, क्योंकि इनकी गिरफ्तारी का सुनकर वो फिलहाल तो इलाके से भागे हुए हैं। तो इंशाल्लाह जैसे ही उनका कोई पता चलता है तो बिल्कुल गिरफ्तार किए जाएंगे। अच्छा सर, मुलजमान से गिरफ्तारी के वक्त असला भी जैसा कि रिकवर किया गया, मुलजिम ने क्या इंकशाफात किए हैं कि कौन लोग हैं जो इनको गैर कानूनी असला प्रोवाइड कर रहे हैं? जी, ये असल में जब जेल जाते हैं तो इनका दूसरे जराइम पेशा लोगों से तल्लुकात वगैरह बन जाते हैं। तो वहाँ से जब वापसी आते हैं तो ये एक दूसरे से राब्ते में होते हैं। तो कुछ तो अपना ज़ाती वेपन खरीद लेते हैं, कुछ जो है वो दूसरों से रेंट पे, जैसे रेंट पे गाड़ी ली जाती है इसी तरह रेंट पे वेपन लेके वो ये आगे वारदातें करते हैं। अच्छा सर, हमारे ज़राए के मुताबिक डेली वेजिस पे गाजीकोट पुलिस चौकी की हदूद में स्नैप चेकिंग का अमल जारी है। क्या समझता है कि ये स्नैप चेकिंग से जराइम की शरह में कमी रोनमा हुई है? जी बिल्कुल, स्नैप चेकिंग से बड़ा फर्क पड़ता है। क्रिमिनल बंदा इलाके में आते हुए घबराता है, वो देखता है कि पुलिस एक्टिव है तो उसको खौफ तो होता है। और दूसरी बात यह है कि स्नैप चेकिंग से आम जो पब्लिक है उनको भी थोड़ा पुलिस पे एतमाद और भरोसा होता है कि हाँ ये लोग जाग रहे हैं और हमारी हिफाजत के लिए मामूल है। अच्छा सर, ऑन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से जराइम पेशा अफराद को क्या पैगाम देंगे? जी, हम तो इलाके की आवाम से यही पैगाम है कि पुलिस की मदद करें। अपने इर्द गिर्द कहीं भी किसी क्रिमिनल आदमी को या कोई मशकूक आदमी उसको देखते हैं तो पुलिस को या थाने को इतला करें। जी बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद थे चौकी इंचार्ज गाजीकोट अक्षर साहब, जो ऑन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से गिरफ्तार मुलजमान के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आमिर, ऑन न्यूज़ कराची। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।